हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किसी मूवी की नहीं बल्कि एक कोरियन ड्रामा सीरीज की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सूजिन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि लॉटे ड्यूटी स्टोर की एक एम्प्लॉई है। सूजिन का 25th बर्थडे होता है। ऑब्वियसली उसे उसके फ्रेंड्स के बहुत सारे बर्थडे विशेस के मैसेजेस आते हैं, लेकिन किंतु परंतु सूजिन के पास सब कुछ है, खूबसूरती, नौकरी, दोस्त, सिवाय एक चीज के, और वो है एक बॉयफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, सूजिन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। ना ही अब तक उसने किसी को डेट किया है और ना ही किस किया है। सूजिन सोच ही रही होती है कि वो जब से पैदा हुई है तब से लेकर अब तक वो सिंगल ही है। तभी स्टोर में एक हैंडसम लड़के की एंट्री होती है जिसे देखकर सूजिन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो लड़का उसके पास आता है और सूजिन से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि डस्टबिन कहाँ है, क्योंकि उसे अपने बेवरेज वाला ग्लास डस्टबिन में फेंकना था। सूजिन भी उस लड़के को इम्प्रेस करने के लिए कहती है, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूंगी। वो लड़का सूजिन को थैंक यू बोलता है। सूजिन उस लड़के से बात करने ही वाली होती है कि तभी उस लड़के की वाइफ वहाँ आ जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सूजिन के मन में फूटे हुए लड्डू फूट फूट कर चूर चूर हो जाते हैं। अफसोस। इसके बाद सूजिन का बॉस उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है। जब वो बॉक्सेस लेकर जा रही होती है तो पीछे से उसे कोई आवाज़ देता है, लेकिन फिर से अफसोस, जिसने उसे आवाज़ दी थी वो दरअसल किसी और ही सूजिन यानी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा था। बेचारी सूजिन फिर से मायूस हो जाती है। फिर वो सोचती है कि 25वां जन्मदिन, अब तक सिंगल और ना ही किसी को किस किया है, और ये विश करती है कि इससे पहले कि वो सिंगल ही मर जाए काश उसका भी कोई अच्छा बॉयफ्रेंड होता। इसके बाद सूजिन वापस अपने काउंटर पर आती है। तभी एक लेडी वहाँ आती है और वो सूजिन से पूछती है कि ज्वेलरी शॉप कहाँ है। सूजिन उस लेडी को ज्वेलरी शॉप का रास्ता बता देती है। वो लेडी के जाने के बाद सूजिन देखती है कि वो लेडी अपना पासपोर्ट वहीं काउंटर पर भूल गई है। सूजिन वो पासपोर्ट उठाती है और उस लेडी को ढूंढने लगती है। वो ज्वेलरी शॉप वाली कलीग से भी पूछती है कि क्या एक लंबे बालों वाली सुंदर सी आंटी यहाँ आई है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर सूजिन सोचती है कि कहीं वो लेडी वापस तो नहीं रिसेप्शन पर चली गई अपना पासपोर्ट ढूंढने, और फिर वो वापस रिसेप्शन पर आती है और अपनी कलीग्स से पूछती है कि कोई यहाँ पर अपना सामान के बारे में पूछने तो नहीं आया। उसकी कलीग्स कहती हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं आया, और फिर वो दोनों कलीग्स वॉशरूम चली जाती हैं। सूजिन सोचती है इन दोनों को हमेशा इकट्ठे ही वॉशरूम क्यों जाना होता है। तब सूजिन की नज़र उस पासपोर्ट पर पड़ती है जिसका सिंबल शाइन कर रहा था, और सूजिन सोचती है कि ये पासपोर्ट तो नहीं लग रहा, अगर ये पासपोर्ट नहीं है तो ये है क्या। तब सूजिन उस पासपोर्ट या फिर जो भी वो चीज़ थी उसे ओपन करके देखती है और उसे उस लेडी का नाम पता चलता है। उस लेडी का नाम होता है जीवू। तभी वहाँ वही लेडी आ जाती है। सूजिन वो पासपोर्ट जीवू को दे देती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत ढूंढा इसे लौटाने के लिए। जीवू कहती है कि थैंक यू, मुझे तो लगा कि मैंने इसे खो दिया। जीवू सूजिन से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। सूजिन कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। जीवू कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। तब सूजिन उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं, ये पासपोर्ट जैसा तो नहीं लग रहा। जीवू सूजिन से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम मुझसे कोई विश मांग लो। सूजिन सोचती है कोई विश। सूजिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना पूछा मेरे लिए तो वही काफ़ी है। लेकिन जीवू तो सूजिन के पीछे ही हाथ धोकर पड़ जाती है कि मुझसे कोई विश मांगो। सूजिन भी तंग आकर सोचने लगती है कि क्या मांगू क्या मांगू। तब जीवू सूजिन से कहती है कि तुमने थोड़ी देर पहले एक विश मांगी थी ना, तुम्हें एक बॉयफ्रेंड चाहिए और फर्स्ट किस भी। सूजिन हैरान हो जाती है कि इन्हें कैसे पता चला। जीवू सूजिन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी विश क्या है। जीवू सूजिन को पीछे टेबल की तरफ इशारा करती है। जब सूजिन पीछे देखती है तब टेबल पर मैजिक से 7 कार्ड्स अपीयर हो जाते हैं। सूजिन शॉक हो जाती है। तो सूजिन की तरह आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये जीवू है कौन।
जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो हम आपको लास्ट में ही बताने वाले हैं। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, जीवू सूजिन से कहती है कि तुम अगले 10 सेकंड्स में एक बहुत ही अच्छे लड़के से मिलने वाली हो। सूजिन को कुछ समझ नहीं आता। जीवू सूजिन को विंक करती है और तभी एक छोटी बच्ची की आवाज आती है, मेरा बलून। सूजिन देखती है कि एक बच्ची का बलून हवा में उड़ गया है। अब 10 सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं 10 सेकंड्स के दौरान सूजन की जो कलीग्स वॉशरूम गई थी वो एक दूसरे से बातें करते हुए वापस रिसेप्शन पर आ रही होती हैं कि काम खत्म होने में 10 मिनट रह गए हैं। ये 10 मिनट वाली बात याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ भी होगा सब इन 10 मिनटों में ही होगा। सूजन देखती है कि जीवू वहाँ पर नहीं है। अब एक लड़का स्टोर में एंट्री लेता है। वो सूजिन के पास आता है और उस लड़के को देखते ही सूजिन के होश ही उड़ जाते हैं। स्टोर के सब लोग उस लड़के को देख रहे होते हैं। वो लड़का सूजिन से कहता है कि आज तुम्हारा काम जल्दी खत्म होने वाला है ना, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। ये सुनकर सूजिन कहती है, क्या मेरा इंतजार? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब करते हैं बात जीवू की। तो ये जीवू कोई और नहीं बल्कि ये है गॉडेस ऑफ डेट, जो कि सूजिन को 7 अलग अलग लड़कों से मिलवाती है ताकि सूजिन अपनी फर्स्ट किस के लिए एक परफेक्ट पार्टनर चुन सके। हालांकि सूजिन को जीवू के बारे में 7th एपिसोड में पता चलेगा। तो आगे क्या होगा? क्या सूजिन अपनी फर्स्ट किस कर पाएगी? कौन होगा उसका परफेक्ट पार्टनर? अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही दबा दीजिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।